दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर की किचन में रोज बच जाने वाली साधारण सी बासी रोटी आपकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता मिटा सकती है, आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकती है, शादी ब्याह में आ रही अड़चनें दूर कर सकती है और यहां तक कि लाखों करोड़ों की धन वर्षा कर सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन यही वो रहस्य है जो हमारे शास्त्रों और सिद्ध महात्माओं ने हमें बताया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो अगर आपने इस दिवाली से पहले कर लिया तो आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आना तय है। लेकिन याद रखिए, ये बातें हर किसी को नहीं बताई जाती, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी बात छूट गई तो पूरा असर कम हो सकता है। दोस्तों, दिवाली से पहले चुपचाप ये बासी रोटी का उपाय कर लीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी होगी कि आपकी 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। आप इतना धन कमाएंगे कि उसे संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाल ही में पूज्य महाराज जी ने बासी रोटी का एक ऐसा अनोखा उपाय बताया है जिसे अगर आप इस दिवाली से पहले कर लें तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप सालों से तरस रहे हैं। फिर चाहे आपको करोड़ों की धनराशि की ही जरूरत क्यों न हो, किसी स्त्री का प्रेम पाने के लिए अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी हो जाएगी, आपको संतान सुख मिलेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस बासी रोटी का एक छोटा सा उपाय करें, फिर देखिए इस दिवाली से पहले आपको अपने जीवन में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारे धर्म और शास्त्रों में कई ऐसी बातों का वर्णन किया गया है जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब इन बातों का असर होता है तो भिखारी भी राजा बन जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं में बासी रोटी यानी रात की बची हुई रोटी को कभी भी बेकार नहीं माना गया है। दोस्तों, दिवाली से पहले जब आप बासी रोटी का ये उपाय करेंगे तो आप भी माला माल हो जाएंगे। हर कोई चाहता है कि दिवाली पर माता लक्ष्मी उनके घर आए, लेकिन अक्सर माता लक्ष्मी हर व्यक्ति के घर नहीं आती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचल होती हैं, वो कहीं ज्यादा नहीं रुकती हैं। लेकिन जिस घर पर माता लक्ष्मी रहती हैं, जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, वो घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है, वहां कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके किचन की एक साधारण सी बासी रोटी आपको इतना भाग्यशाली बना देगी कि आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, धन की वर्षा होने लगेगी। लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि जिस घर से भूखे पेट भरते हैं, पशु पक्षियों का सम्मान होता है, वहां दरिद्रता कभी कदम नहीं रखती। बासी रोटी जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं, दोस्तों, दिवाली से पहले लक्ष्मी को बुलाने का यही सबसे सरल उपाय है। जीवन में सब कुछ पाने की चाहत होती है, धन, संपत्ति, सुख, शांति, तरह कोशिशों के बावजूद किसी के घर से पैसा आते ही क्यों निकल जाता है? कड़ी मेहनत के बाद भी व्यापार में असफलता क्यों मिलती है? नौकरी में प्रमोशन बार बार क्यों रुक जाता है? और क्यों कभी कभी घर में परेशानियां, बीमारियां और अशांति छा जाती है? सच तो यह है कि हमारे जीवन में सिर्फ हमारी मेहनत ही नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी मायने रखता है। यही ऊर्जा घर को मंदिर बनाती है, यही ऊर्जा धन, सुख और उन्नति को आकर्षित करती है। लेकिन जब यही ऊर्जा रुक जाती है तो जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। शास्त्रों और पूर्वजों ने हमें ऐसे छोटे छोटे रहस्य बताए हैं जो देखने में तो साधारण लगते हैं लेकिन वास्तव में असाधारण है। हम रोजाना अपनी रसोई में कुछ चीजें फेंक देते हैं, जिनमें सबसे आम है रात की बची हुई रोटी। हमें लगता है कि ये सिर्फ खाना है, लेकिन नहीं, रात की बची हुई रोटी सिर्फ खाना नहीं, एक साधना है, एक चुंबक है जिसका सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो धन, सुख, तरक्की, शांति और बरकतें आकर्षित हो सकती हैं। आज आप इस वीडियो में वही जानने वाले हैं, वो गुप्त रहस्य जो मेरे गुरुजन और सिद्ध पुरुष पीढ़ियों से पूरा करते आए हैं। ऐसे रहस्य जिनके लिए किसी बड़े यज्ञ या बड़े खर्च की जरूरत नहीं है, बस आपके किचन की एक साधारण सी चीज, बची हुई रोटी और आस्था। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर में धन का प्रवाह बना रहे, आप चाहते हैं कि व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़े, या आप अपने घर से चिंता, बेचैनी और बीमारी के प्रभाव से मुक्ति पाना चाहते हैं।
आइए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक एक करके ये छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जो न सिर्फ आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं बल्कि आपकी किस्मत का दरवाजा भी खोल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आप एक ऐसे रहस्य के दरवाजे पर खड़े हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों देखिए, आप में से बहुत से लोग धन की कमी से बहुत परेशान हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन आपको परिणाम नहीं मिल पाते। आप जितना भी मेहनत करते हैं उसका 1% भी परिणाम नहीं मिलता। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कम मेहनत में भी लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है। उनका भाग्य हमेशा उज्जवल रहता है। उन पर दोस्तों देवाधिदेव महादेव के साथ साथ इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियां कृपालु हैं। और अगर आप भी चाहें तो ब्रह्मांड की राजसी शक्तियां आप पर भी प्रसन्न हो सकती हैं। लेकिन कैसे? आइए मैं इस वीडियो में सारी जानकारी देता हूं। दोस्तों ये चीज है रोटी। जी हाँ, ये बासी रोटी ही आपकी किस्मत चमकाने की चाबी है दोस्तों। इसके साथ ही इस बासी रोटी से आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। आपको क्या करना है? आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और इसमें जो भी जानकारी मैं बताऊंगा वो आपको किसी को नहीं बतानी है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखें। शनिदेव की महाकृपा सभी लोगों पर बनी रहे। भाई, कर्ज वो बोझ है जो इंसान के सिर पर चढ़ जाता है और रातों की नींद छीन लेता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनकी कमाई तो ठीक ठाक है लेकिन कर्ज इतना ज्यादा है कि पैसा आने से पहले ही चला जाता है। मेरे गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया चुटकुला बताया है कि कर्ज एक ऐसा शत्रु है जो हमेशा आपके साथ चलता है। आप कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन कर्ज कम होने का नाम ही नहीं लेता है। आपको क्या करना है? आपको किसी भी दिन ये रात की एक बासी रोटी लेनी है और इसे अपने छत पर किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर कौवा आ सके। और एक सुनाया था, उन्होंने कहा शनिवार की रात जब सब सो जाएं तो अपनी बची हुई रोटी पर सरसों का तेल लगाकर तकिए पर रखकर सो जाना। वो रोटी सारी रात तुम्हारे सारे दुखों और बोझ को तुम्हारे अंदर खींचती रहेगी। फिर सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए उस रोटी को किसी काले कुत्ते को खिला देना। जैसे जैसे वो कुत्ता उसे खाएगा तुम्हारा कर्ज हल्का होता जाएगा। मैंने खुद ये उपाय आजमाया और सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर से बोझ उतार दिया हो। दूसरा, धन भूलने का दिव्य रहस्य। धन तो हर कोई चाहता है लेकिन लक्ष्मी माता हर घर में नहीं रहती। गुरुजन कहते हैं गाय माता धरती पर स्वयं लक्ष्मी का रूप है। इसलिए अगर लक्ष्मी को घर बुलाना है तो पहले गाय माता को संतुष्ट करना होगा। दिवाली से पहले शुक्रवार या सोमवार की रात की बची हुई रोटी ले, उस पर थोड़ा सा शुद्ध घी लगाकर सुबह सबसे पहले गाय माता को खिलाएं। कहते हैं कि जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है लक्ष्मी माता आपके घर की जमीन पर अपने पैर रख देती है। मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता था जो सालों से गरीबी से जूझ रहा था। उन्होंने बस इतना सा सरल उपाय किया और आज वही लोग धन धान्य से परिपूर्ण हैं। 3, व्यापार में उन्नति का अभाव रहता है। व्यापार में कभी कभी कड़ी मेहनत के बावजूद भी ग्राहक नहीं आते, दुकान खाली रहती है और व्यक्ति दिवालिया हो जाता है। ऐसे में पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। बुधवार की रात को बासी रोटी पर गुड़ रखें। सुबह होते ही वह रोटी गाय को डाल दें। गाय को पितरों का दूत माना जाता है। जब गाय उस रोटी को खा लेती है तो मानो आपके पितर तृप्त हो जाते हैं और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो व्यापार में कोई बाधा नहीं आती और ग्राहकों की संख्या अपने आप बढ़ जाती है। मैंने ये उपाय एक दुकानदार को बताया। उसकी दुकान महीनों तक सन्नाटा पसरा रहा। उन्होंने ये उपाय तीसरे बुधवार को किया और चौथे बुधवार को उनकी दुकान पर इतनी भीड़ हो गई कि उन्होंने खुद मुझे फोन करके कहा, भाई ये रोटी का जादू है। 4, व्यापार में वृद्धि का अभाव है। व्यापार में हर कोई कड़ी मेहनत करता है लेकिन हर किसी को सफलता नहीं मिलती। इसका कारण ग्रहों की स्थिति और शुभ ऊर्जा की कमी है। अगर आपको लगता है कि प्रमोशन या सफलता रुक गई है तो रविवार की रात एक रोटी लें, उस पर दूध की कुछ बूंदें छिड़कें और सोमवार की सुबह उसे सफेद गाय को खिला दें। गाय के मुंह से निकला आशीर्वाद आपकी किस्मत चमका देगा। मेरे एक सहकर्मी ने ये उपाय किया था। हर साल प्रमोशन रुक जाता था लेकिन जैसे ही उसने ये प्रयोग शुरू किया अगले ही महीने बॉस ने उसे प्रमोशन दे दिया। 5, घर में शांति और प्रेम का उपाय। कई बार घर में पैसों की कोई कमी नहीं होती लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े और तनाव बहुत रहता है। अगर आपके घर में भी ऐसा ही माहौल है तो बासी रोटी का ये छोटा सा उपाय करें। रात में बची हुई रोटी उठाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उन्हें पक्षियों या कबूतरों को रोटी खिलाएं। कहते हैं कि जैसे ही पक्षी उस रोटी को खाकर उड़ जाते हैं घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उड़ जाती है। धीरे धीरे घर में प्रेम, शांति और आपसी समझ बढ़ने लगती है। 6,
शत्रु नाश का उपाय। शत्रु तो हर किसी का होता है, कभी पड़ोसी, कभी ऑफिस का सहकर्मी, कोई ना कोई हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है। अगर कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो मंगलवार की रात को रोटी पर थोड़ा सा लाल सिंदूर लगाएं। सुबह होते ही उस रोटी को किसी कुत्ते को खिला दें। कहते हैं कि जैसे ही कुत्ता उस रोटी को खा लेता है, दुश्मन का मन कमजोर हो जाता है, उसकी योजनाएं और षड्यंत्र अपने आप विफल हो जाते हैं। इस उपाय को गुप्त रखें, किसी को न बताएं, अन्यथा प्रभाव कम हो जाएगा। 7, बीमारियों और नकारात्मकता को दूर भगाने का रहस्य। बीमारियां हमेशा शरीर से नहीं आती, कई बार ये नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी होती हैं। अगर घर में लगातार बीमारियां रहती हैं तो शनिवार की रात की बची हुई रोटी घर में रखकर सो जाएं। पूरी रात वो रोटी आपके रोग और नकारात्मकता को आकर्षित करेगी। सुबह उठकर स्नान करके उस रोटी को गाय को खिला दें। कहा जाता है कि जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है, घर से रोग और अशांति का प्रभाव दूर हो जाता है। लेकिन पहला उपाय देखिए, आप में से कई लोगों को कर्ज की समस्या होगी, किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो किसी को बहुत खतरा है, किसी को षड्यंत्रों से मुक्ति चाहिए, किसी को संतान की कमी है, किसी को अपने घर की कमी है, लोग किराए पर रह रहे हैं। अगर आप भी अपना घर चाहते हैं तो देखिए, आज मैं हर समस्या का अलग उपाय लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, एक अलग उपाय होगा तो वीडियो में शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अब पहला उपाय है शादी। देखिए, शादी के लिए अगर आप शादी करना चाहते हैं या कई साल हो गए हैं आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या शादीशुदा जिंदगी में कोई ना कोई रुकावट आ रही है। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी में हर वक्त झगड़े होते रहते हैं, या जिससे आप प्यार करते हैं वो आपसे शादी नहीं करना चाहता, तो दोस्तों ये उपाय एक ऐसा जादू होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि वो इंसान भी आपसे प्यार करने लगेगा, वो इंसान आपसे शादी करने के लिए भी राजी हो जाएगा, आपका वैवाहिक जीवन भी मधुर हो जाएगा, आपका जीवन साथी आपकी हर बात मानेगा। तो दोस्तों उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। तुम्हें 11 रोटियां लेनी है। हाँ, रात को 11 रोटियां बनाना, 11 गेहूं की रोटियां बनाना। उपाय ये होगा कि शाम के समय उन 11 रोटियों को भगवान के सामने अर्पित करें। अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने उन 11 रोटियों को अर्पित करें, फिर वहां धूप दीप जलाएं और थोड़ी देर बाद उन 11 रोटियों को अच्छे से तोड़ लें, इन्हें अच्छे से मिला लें और थोड़ा सा दूध मिलाकर कुत्तों को खिला दें। जी हाँ, थोड़ा सा दूध मिलाकर कुत्तों को पिला दें। अगर आपके कुत्ते के बच्चे हैं तो आप उन्हें भी खिला सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। देखिए, जो बाधा मंगल हर बार आपके विवाह में दे रहा था, वह मंगल प्रबल होने लगेगा। मंगल के प्रबल होते ही आपके विवाह के योग शीघ्र बनने लगेंगे और वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है कर्ज मुक्ति का। देखिए, अगर आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है या आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है तो आपको कर्ज चुकाना ही होगा। हर महीने कोई पैसे मांगने आ रहा है और पैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। दिन ब दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है, अपनी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्ज की समस्या इंसान की जिंदगी को नर्क बना देती है, इसलिए बहुत जरूरी है। आपने कई तरह के उपाय अपना लिए हैं, लेकिन आप कर्ज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये उपाय करें। आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, रात को जब आप रोटी बनाते हैं, अगर एक भी रोटी बच जाती है तो बहुत अच्छी बात है। रात को आपको एक रोटी लेनी है, बस एक रोटी लीजिए और उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए। उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए और जब आप रात को सोते हैं तो आपका तकिया, जी हाँ, जब आप रात को सो रहे हो तो आपको वो रोटी अपने तकिए में रखनी है। आप उस रोटी को अपने तकिए के पास रखें और एक बर्तन में पानी भरें और उस बर्तन में थोड़ा सा नमक डालें और उस रोटी को उस बर्तन के ऊपर रख दें। उस रोटी को रात भर वहीं रखा रहने दें। इससे क्या होगा, तुम्हारे सिर पर जितने भी बोझ हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हों या इस जन्म के, अगर कोई बुरे कर्म हैं तो वो सब उतर जाएंगे। फिर सुबह उस पानी को किसी पीपल के पेड़ के नीचे या इमली के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे रख दीजिए और उस रोटी को किसी काले कुत्ते को खिला दीजिए। बस इतना ही कीजिए, और वो भी सिर्फ एक बार। जब आप ये उपाय करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके सारे कर्ज जल्द ही उतरने लगेंगे। आपके सारे कर्ज धीरे धीरे कम होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे योग बनेंगे, ऐसा धन आएगा कि आपके सारे कर्ज कम होते जाएंगे। तो आपको ये उपाय जरूर करना है। अब अगला उपाय ध्यान से सुनिए। अगला उपाय है अपार धन संपदा, जो भी तुम चाहो। देखो, अगर तुम्हारा जीवन गरीबी में बीता है, तुम्हें पैसा और दौलत कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुम अपने परिवार की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते, दिन रात आप बस लोगों को पैसे देने में ही समय गंवा रहे हैं, अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आजकल हर कोई अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहा है, चाहे पड़ोसी हो या रिश्तेदार, नई गाड़ी खरीदनी हो या नया घर खरीदना हो, लेकिन आप जहां हैं वहीं हैं। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में भी धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चमत्कार ऐसा होगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरे जीवन में इतना धन कैसे आ रहा है। तो उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। ये उपाय आपको सुबह करना है। जब भी रात में आपकी रोटी बच जाए तो आपको इतनी रोटी बनानी है कि सुबह कम से कम 1 या 2 रोटी बच जाएं। इसलिए आपको सुबह कम से कम 1 रोटी का सेवन करना है। रात की जो बासी रोटी बच जाए, उस बासी रोटी पर थोड़ा सा घी लगा लें। गरम घी लगाकर उस रोटी को गाय को खिला दें। ये उपाय आपको कम से कम 21 दिन रोजाना करना है। आपको रात में बची हुई रोटी गाय को खिलानी है।
आपको गाय को खिलाना है। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा, आपके घर की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी, धन का आगमन होने लगेगा और आपके घर में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। कई लोग अपने घर में ये उपाय कर चुके हैं और उनके घर में चमत्कारिक बदलाव आया है। दोस्तों, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्ति पाने का। देखिए, अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहा है, दवा पर दवा ले रहा है लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो बासी रोटी का ये उपाय चमत्कारी साबित होगा। रविवार की सुबह सूर्योदय से पहले बची हुई रोटी किसी सफेद गाय को खिला दें। ऐसा कहा जाता है कि जब गाय उस रोटी को खाती है तो वह रोटी रोगों को दूर करने का साधन बन जाती है। इससे धीरे धीरे पुराने रोग ठीक होने लगते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। एक महिला ने ये उपाय किया। उसका बेटा महीनों से बुखार और कमजोरी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन सोमवार को जैसे ही उन्होंने ये उपाय किया, उनके बेटे की सेहत में चमत्कारिक रूप से सुधार होने लगा। अब अगला उपाय है संतान सुख के लिए। दोस्तों, अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन संतान सुख नहीं मिल रहा है तो ये उपाय आजमाएं। रविवार की रात को बासी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखें और सुबह उस रोटी को गाय को खिला दें। रविवार बृहस्पति का दिन है और बृहस्पति को संतान सुख देने वाला देवता माना जाता है। जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है, संतान प्राप्ति के साथ ही जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं और माता पिता बनने लगते हैं। दोस्तों, अगला उपाय सुख शांति और समृद्धि के लिए है। यदि पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते रहते हैं तो बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। घर में अशांति है या घर का वातावरण नीरस है तो ये उपाय करें। सुबह बची हुई रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को खिला दें। जैसे ही पक्षी उस रोटी को खाकर आकाश की ओर उड़ जाते हैं, आपके घर से नकारात्मकता उड़ जाती है। धीरे धीरे घर का माहौल शांतिपूर्ण हो जाता है और आपसी प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, अगला उपाय है तंत्र मंत्र से मुक्ति पाने का। अगर आपको लगता है कि कोई आप पर काला जादू कर रहा है, घर में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, तो बासी रोटी का ये उपाय बहुत कारगर है। शनिवार की रात बची हुई रोटी को सरसों के तेल में भिगोकर अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह उठकर उस रोटी को किसी काले कुत्ते को खिला दें। कहा जाता है कि काला कुत्ता ईश्वर का दूत होता है और जब वह उस रोटी को खा लेता है तो आप पर लगे सभी तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, हमेशा कोई ना कोई खर्चा होता रहता है और आप खाली हाथ रह जाते हैं, तो ये उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। दिवाली से पहले अमावस्या की रात घर में बनी रोटी को पानी के बर्तन के साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। अगली सुबह उस रोटी को किसी गाय को खिला दें और पानी को पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इससे घर में धन का प्रवाह बना रहेगा। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर के द्वार पर कदम रखेंगी और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, याद रखें कि बासी रोटी कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक साधना है, ये एक उपाय है। ये वो शक्ति है जो धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि ला सकती है। यदि आप इस उपाय को श्रद्धा, विश्वास और गोपनीयता के साथ करेंगे तो इस दिवाली लक्ष्मी जी का वास होगा। दरिद्रता, कर्ज और दुख आपसे दूर भागेंगे और आप धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। दोस्तों, अब आपने देख लिया कि एक साधारण सी बासी रोटी कैसे आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान बन सकती है। अगर आप इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करेंगी और आपके जीवन से दरिद्रता, कर्ज और दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ऐसे दुर्लभ और गुप्त उपाय हर किसी तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी और भगवान की कृपा से जुड़े और भी रहस्य और चमत्कारी उपाय आप तक समय समय पर पहुंचते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। आपका एक छोटा सा कदम न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को सुख, समृद्धि और सफलता के मार्ग पर ले जाएगा।